अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन ने सीधा प्रहार किया है, जिससे समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है। और वॉशिंगटन के पेंटागन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे छिपाना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में ही कम से कम 200 कमांडो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी विनाशकारी मंजर के बीच खबर मिली है कि ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी में पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी कर दी है, जिससे दुनिया का 70% तेल व्यापार अब पूरी तरह ठप हो रहे हैं। तो आपको सवार में 200 कमांडो की जान गंवा दिया है। और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लापता होने की खबरों के बीच अब इजरायली सेना ने कयामत की रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत तेहरान और इस्फहान के परमाणु केंद्रों पर अब तक की सबसे भीषण और घातक बमबारी की जा रही है। और धमाके इतने सरकरों के बीच अब जोरदार हैं कि उनकी गूंज पड़ोसी देशों तक सुनी जा सकती है। लेकिन ईरान ने भी दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर एक भी परमाणु केंद्र पर खरोंच आई तो वह पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगा। और इस बार उसकी मिसाइलें सिर्फ सैन्य अड्डों को नहीं बल्कि अमेरिका के मुख्य शहरों को निशाना बनाएंगी, जिससे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में भी ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। और लोग अब सड़कों पर निकलकर इस महाविनाश को रोकने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बारूद की यह भूख अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली, क्योंकि चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाकर अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे अमेरिका की महाशक्ति होने की साख अब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। और इसी के साथ अरब देशों की चुप्पी ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि यूएई और कतर ने अपने एयर स्पेस को अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए बंद करने का मन बना लिया है, जिससे इस युद्ध का पलड़ा अब ईरान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और खामने की शहादत के बाद जो आग ईरान के भीतर भड़की थी, वो अब एक ऐसी वैश्विक सुनामी बन चुकी है जो हर शांति समझौते को जलाकर खाक कर रही है। और आने वाले चंद लम्हे यह तय करेंगे कि यह धरती रहने लायक बचेगी या नहीं, क्योंकि अब मिसाइलों की गति और विनाश की शक्ति ने इंसानियत की हर उम्मीद को खत्म कर दिया है। और आसमान में उड़ते यह लड़ाकू विमान और जमीन पर बिछती लाशें इस बात का गवाह है कि हम इतिहास के सबसे भयानक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ना कोई विजेता होगा और ना कोई गवाह बचेगा, क्योंकि कयामत की इस घड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ बारूद का बोलबाला है। मिडिल ईस्ट के आसमान से अब बारिश नहीं बल्कि मौत बरस रही है। और तेहरान के क्षितिज पर छाया यह गहरा काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि विनाश की लहर अब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर यरूशलेम की संसद की दीवारों तक जा टकराई है। बीतता हर लम्हा अपने साथ तबाही की ऐसी इबारत लिख रहा है जिसे पढ़कर पूरी मानवता कांप उठी है। और यह महायुद्ध अब उस अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां शांति का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब कलम की ताकत खत्म हो चुकी है।